स्वागत है दोस्तों आपका ज्योग्राफी विद वसीम अहमद चैनल में। मैं आपका दोस्त वसीम अहमद एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। इसमें आज हम अध्ययन करेंगे ज्योग्राफिकल थॉट, भौगोलिक विचारधाराओं से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट हमका 2 है। फर्स्ट मैंने प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ताओं के अनुसार क्रम से प्रदर्शित करते हैं। तो प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने विश्व को के जो द्वीप बताए थे, उन्होंने ये 4 नंबर डाले हैं। तो वो उन्होंने कौन कौन से किस के लिए ये नंबर डाला है। तो पहला है आपका, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले के लिए आप अलास्का द्वीप कहा जाता, दूसरे को अरब का जो क्षेत्र है इसको उन्होंने कुश द्वीप कहा, तीसरा पूर्वी अफ्रीका का क्षेत्र है इसको उन्होंने सलामली द्वीप कहा, और चौथे को आपको क्रोच द्वीप, ये उन्होंने यूरोप का दक्षिणी भाग को कहा। एक जम्मू कहा था, जम्मू द्वीप, वह आप उसने एक मध्य एशिया के क्षेत्रों के लिए जम्मू द्वीप का प्रयोग किया, जिसे भारत भी इसके अंतर्गत आता। तो इसका आंसर आपका हो जाता है अलास्का द्वीप, आपका मैंने अभी बताया था उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र, कुश द्वीप आपका अरब का क्षेत्र, सलामली आपका पूर्वी अफ्रीका का क्षेत्र और क्रोच द्वीप आपका दक्षिणी यूरोप का क्षेत्र। अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट, पुस्तक दी ज्योग्राफी ऑफ पुनराज के लेखक कौन है। तो SM अली इसके लेखक हैं। उसके बाद अगला देखते हैं हम, एक कोटेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इतिहास भूगोल से काल व स्थलन के विचार से भिन्न है। भूगोल से इतिहास एक दूसरे के बाद होने वाली परिघटनाओं की रपट है एवं समय से संबंधित होता है। इतिहास आप जानते हैं। भूगोल दिक्स्थान व में परस्पर होने वाली परिघटनाओं की रपट है, ये आप जानते हैं। यह कोटेशन किसने दी थी, आपकी कांट महोदय ने प्रस्तुत की थी, आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक एवं मानव के मध्य संबंधों को समझाते हुए ब्लास ने फ्रांस के जिस प्रादेशिक संकल्पना की परंपरा का उदाहरण दिया, तो ये आपका पेज, आपको ध्यान रखना, ये पेज की अवधारणा। उसके बाद आगे देखते हैं हम, अगला है, निम्नलिखित में से भूगोल के किस उपागम ने अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति के साय कल्याणवादी दृष्टिकोण पर बल दिया। तो व्यवहारवादियों ने ये दिया था। अगला प्रश्न है आपका, ये आपका जोड़ा मिलाने के लिए है, भूगोलवेत्ता और देश। तो हेटनर आपके जर्मन के थे, डिमांजिया फ्रांस के थे, मैकेंडियर ब्रिटेन के थे, बर्ग रूस के थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक आपका व्यवहारिक मॉडल चित्र प्रस्तुत किया था, आपका ब्लॉक आरेख में दर्शाया गया पर्यावरणीय अवगम एवं व्यवहारवाद का मॉडल प्रस्तुत किया था। तो ये मॉडल आपको ध्यान रखना है। ये मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, डाउन्स ने प्रस्तुत किया था, आपको इसका आंसर ध्यान रखना, डाउन्स। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम, एंथ्रोपियोज्योग्राफी रेडजेल की ने गढ़ी थी, ये वाली ये किताब उन्होंने लिखी थी रेडजेल ने। उसमें उन्होंने किस चीज़ का प्रयोग किया था, तो याद रखना आप, तो व्यक्तियों और प्रजातियों के प्रसंग में मानव भूगोल के लिए इसे प्रयोग किया था, पहला आंसर है इसका। दूसरा आपका, मानव की गतिविधियाँ जीव भौतिक पर्यावरण के अनुकूलित और कभी कभी निर्धारित होती हैं। यह किस विचारधारा से संबंधित है या किस सिद्धांत से, नव निर्धारणवाद या नव निश्चयवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, ये जोड़ा मिलाना है आपका, जेंडर DY ये बिलास की है, लैंडसाफ्ट आपका S पैसारने, लेवेंसराम आपकी रेडजेल आप जानते हैं, अनुक्रम अधिष्ठान विटलसी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका D, इसका आंसर D हो जाएगा, आप नोट कर लें। उसके बाद आगे एक विश्व का एक मानचित्र है आपके सामने, इस मानचित्र को देख लें। ये मानचित्र किसने तैयार किया था, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, B हेरोडोटस ने तैयार किया था। ये मानचित्र हेरोडोटस ने तैयार किया था। आगे फिर आपके जोड़ा मिलाने के दार्शनिक उपागम और विद्वान। तो ये दार्शनिक उपागम व्यवहारवाद का आपके किर्क है, मानववाद के आपके तुआन हैं, मात्रात्मक क्रांति के बर्टन और मूलजवाद के पीठ। ये मूलजवाद का मतलब है रेडिकलिज्म, मतलब उग्र सुधारवाद के आपके पीठ थे। तो इसका आंसर भी आपका 4th हो जाएगा, याद रखना, इसका आंसर भी 4th हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं हम, अगला, सामान्य भूगोल और विशेष भूगोल का द्विभाजन किसने किया था। तो ये AB वारेनियस ने ये द्विभाजन किया था। अगला प्रश्न है, एक रूपतावाद के सिद्धांत वर्तमान भूत की कुंजी की वकालत किसने की थी, हटन महोदय ने की थी। तो विकल्प में डटन और हटन दोनों आते, तो हटन याद रखना आपको, ये इसका आंसर है, तीसरा। उसके बाद आगे देखते हैं हम, फिर ये जोड़ा मिलाने के लिए कथन आ जाता, सूची और सूची 2। तो प्रयोजनवाद के कौन है आपके, पियर्स, मानववाद के आपके तुआन, मात्रात्मक किरानी बर्टन, प्रत्यक्षवाद के अगस्त काम्टे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर D हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है आपके सामने, मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है किसने कहा, बेराज ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत लोगों को पता भी है इसके बारे में। उसके बाद अगला है आपका कथन और कारण।
अंधकार युग में भूगोल के विकास में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। ये आपको जानते हैं अंधकार युग। उस अवधि में बौद्धिक विचार विमर्श धर्मतंत्र पर निर्देशित थे। तो इसका कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। फिर ऐसे ही आपका अगला कथन और कारण है, धरातल के विभिन्न क्षेत्रों में भू आकृतिक लक्षणों में अंतर को क्षेत्रीय विभेदीकरण के रूप में जाना जाता है। आर है आप भूगोल की परिभाषा अंतःसंबंधी विभेदक विशिष्टता विभिन्न परिघटनाओं की क्षेत्रीय अभिव्यक्ति पर आधारित होती। तो दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। यह आपको ध्यान है, पहला इसका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अरब के निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं पर विचार करना है और इन भूगोलवेत्ताओं का सही कालानुक्रम करना। कौन सा पहला आया था? आरोही क्रम में। तो पहला आए थे इब्न हाकल, फिर उसके अलबरूनी, फिर अल इदरीसी, फिर अब्ने बतूता। तो इसका आंसर है आपका डी, पहला तीसरा दूसरा चौथा। उसके बाद अगला देखते हैं हम, एक ही आपका विषुवत रेखा की लंबाई। विषुवत रेखा की लंबाई मापने के लिए एक चित्र प्रदर्शित किया गया था। ये चित्र देख लेते हैं आप, प्रसिद्ध चित्र है और ज़्यादातर बच्चे इसको पढ़ भी चुके हैं। ये किसने दिया था? इसका आंसर आप इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि को नापते समय इस चित्र को प्रदर्शित किया था। इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि को नापा था। फिर उसके बाद कथन और कारक आ जाता है आपका, मानववादी भूगोल मानव जागरूकता मानवीय अभिकरण के केंद्रीय और सक्रिय भूमिका प्रदान करता। आर है इसका मानवता उपागम प्रत्यक्षवाद की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विकसित हुई। दोनों सही हैं मगर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। 20 का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किताबुल हिंद। किताबुल हिंद किसने लिखी थी? तो ये अलबरूनी ने लिखी थी। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, भौगोलिक चिंतन के विकास के अनुसार मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच निम्नलिखित तरह के संबंध होते हैं। तो इन संबंधों को निम्न प्रकारों का सही क्रम बताना। तो पहला क्रम कौन सा? पहली कौन सी सिद्धांत था, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो पहले आपका नियतिवाद निश्चयवादी था, फिर संभववादी, फिर नव निश्चयवादी। आपने इसे पढ़ भी चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं हम अगला, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान है मानव भूगोल को भूवादी विचारधारा से संबंधित हैं? ये जितने भी भूगोलवेत्ता हैं कौन सी विचारधारा से संबंधित है? भूवादी का मतलब निश्चयवादी विचारधारा से संबंधित है। तो सारे के सारे हम्बोल्ट, रिटर, रेडजेल और सैंपल सब ये आपके नियतिवादी या निश्चयवादी विचारधारा से संबंधित है, जिसको भूवादी विचारधारा भी कहते हैं। इसका डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे आता, फ्रेडरिक रेडजेल ने मानव भूगोल के विकास में अकेले महानतम योगदानकर्ता थे। मतलब अकेले थे वो महान योगदानकर्ता। उनके योगदान सांस्कृतिक मानवीय विज्ञानों द्वारा अत्यधिक सम्मानित थे। तो ये ए आर दोनों सही हैं मगर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि और भी बहुत सारे महान योगदानकर्ता माने जाते हैं। उसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न है, इकाई क्षेत्र। इकाई क्षेत्र के उपागम का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? इकाई क्षेत्र याद रखना। तो इस इकाई क्षेत्र उपागम का प्रथम बार प्रयोग किया गया था कहाँ पर? तो ब्रिटेन के भूमि उपयोग सर्वेक्षण में किया गया था। आपको यह ध्यान रखना। उसके बाद अगला देखते हैं, विश्व की सूर्य केंद्रीय संकल्पना का प्रतिपादन प्रथम बार किसने किया था? विश्व की सूर्य केंद्रीय संकल्पना मतलब सूर्य केंद्र में बाकी उसके चारों ओर। तो किसने किया था? कोपरनिकस ने कहा था। उसके बाद अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्थानात्मक अन्योन्य क्रिया को स्पष्ट करते हुए एडवर्ड उलमैन ने निम्नलिखित संकल्पना को प्रस्तुत किया था। तो यातायात तंत्र संकल्पना को प्रतिपादित किया था। फिर इसके बाद आपका कथन और उसके सामने लेखक ये जोड़ा मिलाने के लिए दे रखा। धरती काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, आप इसको नोट कर लें। धरती के नियम स्वयं धरती से ही निकले हैं, ये आपकी रिटर की है। भूगोल की एकता उसकी विधियां हैं, ये हेटनर ने कहा है। मनुष्य भूतल की उपज है, ये एलन सैम्पुल ने कहा है। मानव पार्थिव एवं जीवन के साथ हर अतीत आवश्यक रूप से संबंधित रहा है, यह आपका हम्बोल्ट ने कहा है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका, पहले का आपका था दूसरा, तो पहले का दूसरा देख लेते हैं, तीसरा था, फिर उसके बाद चौथा आप देख लेते हैं। डी को मिलाया था आपने पहले से, डी को पहले से मिलाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये आपको ध्यान रखना बी। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, हंटिंगटन जाने जाते हैं किस लिए? हंटिंगटन जो भूगोलविद किस लिए जाने जाते हैं? तो याद रखना आपका मानव जीवन और जलवायु के प्रभाव के वर्णन के लिए वह जाने जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन आपके सामने मैंने पेश किए। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।